प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस लड़की की तस्वीर देख सकते हैं जिसका नाम अनघा है। अब अनघा सैर पर निकली हुई है, ठीक है। किसके साथ निकली हुई है, आइए हम पढ़ते हैं। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। किसकी ओर से, विद्यालय की ओर से। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र में है जो, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है की ट्रेन पकड़ी। तो पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने उसकी अध्यापिका से कहा, यानी माँ ने अनघा की अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो भगवान बुद्ध के बारे में तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ही, लेकिन ये सारनाथ क्या है, तो सारनाथ जो है बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थल हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध स्थान है। तो बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका सारनाथ, यही हो गया उत्तर प्रदेश में। इधर क्या हुआ, सर्वप्रथम बौद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपदेश सारनाथ में ही दिया था, ठीक है। और दूसरा है आपका बोध गया, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, एक वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था, बोधि वृक्ष। तीसरा है आपका लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और चौथा है आपका कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे, ये आप याद रखिएगा। और ये जो सारनाथ है ये वाराणसी से कितने किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर है आपका ये सारनाथ वाराणसी से। और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही अब भगवान बुद्ध ने दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये आप याद रखिएगा, जो सबसे प्रथम उपदेश था तो इसको जाना जाता था धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, ये आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की कहानी, अब हम पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ने, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म या बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखिएगा जब उपनिषदों की रचना हो रही थी। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। अभी उपनिषद के बारे में भी हम आगे इसी अध्याय में पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। यह वह समय था, कौन सा समय, 2500 वर्ष पूर्व का समय वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, जैसे बिम्बिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु, महापद्मनद, ये सभी। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो, तो हम गांवों के जीवन के बारे में अध्याय 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं बुद्ध कौन से वर्ण के थे, तो बुद्ध क्षत्रिय वर्ण के थे। आपको मैंने बताया 4 वर्ण होते हैं, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आपका शूद्रों का। तो इनमें से दूसरे नंबर के वर्ण में आते थे बुद्ध क्षत्रिय में। तो क्षत्रिय में एक शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। कौन, भगवान बुद्ध जो थे उनका गढ़ कौन सा था, तो याद रखिएगा कि शाक नाम का गढ़ था उनका, किनका, भगवान बुद्ध का, ठीक है। और पिछले अध्याय में हमने कौन से गढ़ के बारे में पढ़ा था, तो पिछले अध्याय में हमने वज्जी संज्ञा गढ़ के बारे में पढ़ा था, जिसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपकी वज्जी की वैशाली। अब युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। किन्होंने, बुद्ध ने। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। कौन, भगवान बुद्ध बहुत से वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो 4 प्रमुख प्रसिद्ध स्थल हैं बुद्ध के, बौद्ध धर्म के, ठीक है, उनमें से एक ये महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने क्या किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। तो एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। किन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त की, बहुत सारे दिनों तक भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे क्या की, उन्होंने काफ़ी दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब उन्होंने तपस्या की तो अंतिम में फाइनली उन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले उनका नाम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध था। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो किसके नाम से जाने गए, बुद्ध के नाम से जाने गए। जहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, ठीक है। अब वहाँ पे बोध गया में थे, ठीक है, तो वहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद वाराणसी के निकट 10 किलोमीटर दूर है, क्या है आपका, सारनाथ है, ठीक है। सारनाथ गए तो सारनाथ में क्या किया उन्होंने, पहली बार उपदेश दिया। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया, सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, धर्म चक्र प्रवर्तन।
कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो देखिए अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्याग किए थे, तो वही है कुशीनगर या कुशीनारा जो है, जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और याद रखिएगा बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थल सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस समय में आपको इस पैराग्राफ में आपको 3 जगहों के बारे में तो पता चल गई, लेकिन जो चौथा प्रमुख स्थल है वो आपका क्या है? लुम्बिनी है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में। तो आपका अगला पैराग्राफ है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। लालसा क्या है? तो जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, हमें कुछ ना कुछ लगा रहता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। कभी कभी हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, कभी कभी हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। हमें क्या है? जो मिल जाता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अधिक पाने की हम इच्छा करते हैं। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। क्या कहा है? बुद्ध ने इस लालसा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। मैं तृष्णा के बारे में आपको बताता हूँ। तृष्णा में आपका ये जो त्रा है, इसका अर्थ होता है 3, और तृष्णा के बाद आपका श्रणा होता है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो आपका होगा इष्णा, सॉरी ऐसे होगा आपका इष्णा। ठीक है, तो इस इष्णा का मतलब क्या होता है? इच्छा। तो तृष्णा का मतलब क्या हो गया? तृष्णा का मतलब हो गया 3 इच्छा। तो ये 3 इच्छा या 3 लालसा कह सकते हैं, ये क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहला लालच होता है आपका धन का लालच, दूसरा होता है पुत्र का लालच, और तीसरा होता है सम्मान का लालच। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। क्या अपनाकर? आत्म संयम, संयम मतलब धैर्य, अंदर से हमें धैर्य रखना चाहिए। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो हमारे वर्तमान को प्रभावित तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो हमारा फ्यूचर होता है उसको भी ये हमारे प्रेजेंट के कर्म जो होते हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। ठीक है, प्राकृत भाषा के बारे में मैंने आपको भी बताया कि ये जो आपकी प्राकृत भाषा है, भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं हुई थी, मतलब अलग अलग जगहों पे जो भाषा बोली जाती थी, उनका सामान्य नाम क्या था? प्राकृत था। ठीक है, उनका सामान्य नाम क्या था? प्राकृत। सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे, तो ये कॉमन भाषा थी, सभी जगह को मिलाकर एक ऐसी भाषा बनाई, बोलते थे प्राकृत भाषा, कि सामान्य लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका? कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो ये सबसे सरल आंसर है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। ठीक है, ये उन्हें उपदेश दिया जा रहा है इसलिए उन्हें स्वीकार करें। क्यों स्वीकार करें? बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, अपने दिमाग लगाएं और उस उपदेश के बारे में विचार करें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो एक कहानी है, किस्सा गोमती की कहानी, जिसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये आपका जो स्तूप है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सारनाथ, जहाँ सबसे पहले बुद्ध ने क्या दिया? उपदेश दिया, जो वाराणसी से कितने किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ सारनाथ में ये जो इमारत है इसको किस नाम से जाना जाता है? स्तूप के नाम से। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, अध्याय 11 में हम इन स्तूपों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब हम पढ़ेंगे किस्सा गोमती की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं किस्सा गोमती की कहानी। तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। याद रखिएगा कि बुद्ध के विषय में सबसे प्रसिद्ध कहानी किस्सा गोमती की कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। आप याद रखिएगा कि एक स्त्री है, उस स्त्री का नाम क्या है? किस्सा गोमती है, और उसका पुत्र जो है, उसके पुत्र की क्या हो गई? डेथ हो गई। इस बात से उसकी माँ इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या कहा? तो बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरे पुत्र जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा,
तो बुद्ध ने एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? वह कंडीशन थी कि ये बीज यानी सरसों के मुट्ठी भर बीज तुम ऐसे घर से लेकर आओ, ऐसे घर से मांग कर लाओ कि जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गोमती क्या की, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। मतलब उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देना चाह रहे थे। तो भगवान बुद्ध दुखी माँ को समझाना चाहते थे कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु क्या? अटल सत्य है। एक न एक दिन मृत्यु सबको आनी है। इस समय को, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से सबसे कठिन प्रश्न क्या था कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, और दूसरा प्रश्न था उनके मन में कि यह बड़े बड़े यज्ञ हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ, इन यज्ञों की उपयोगिता क्या है। इन सब के बारे में उपनिषदों के विचारक क्या थे? जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और यह जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उसे जो मृत्यु के बाद बचा रहता है और स्थायी रहता है, तो चिंतकों ने किस रूप में उसका वर्णन किया है? तो उन्होंने कहा कि आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा एक ही रूप है जो हमेशा मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। कौन? उपनिषद के विचारक या चिंतक। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना कब हुई? ऋग्वैदिक काल के बाद। याद रखिएगा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब कब रचे गए? आपके उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना कैसे? जो इन ग्रंथों में क्या होता था कि अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो उपनिषद क्या है? वार्तालाप है। किसके बीच? वार्तालाप तो दो लोगों के बीच होता है। तो कौन कौन वो दो लोग कौन है? अध्यापक और उनके विद्यार्थी के बीच का क्या है? वार्तालाप है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या है? आपके वार्तालाप है। अब देखिए, इसको एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। ठीक है, 6 दर्शन, 6 मतलब 6। तो वो 6 दर्शन कौन से हैं भारत के? तो आइए हम पढ़ते हैं। सर्दियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ठीक है, भारत की प्रतिनिधित्व मतलब पहला जो हमारा भारत था महान था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं प्यारा भारत, महान भारत, सोने की चिड़िया। ये 6 दर्शन कौन थे भारत के? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। ये आप याद रखिएगा, भारतीय दर्शन की 6 अंग कौन कौन से हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहा जाता है। ठीक है, इन नामों से इन 6 दर्शनों को जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा मानी जाती। इन सभी के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, इन लोगों के बारे में, कपिल, पतंजलि, कणाद, इन सब के बारे में। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान में हुआ। अब ये फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद, मतलब उनका जन्म जर्मन में हुआ। ठीक है, जर्मनी में हुआ, सॉरी, और वे रहते इंग्लैंड में थे। काफ़ी समय उन्होंने अपना इंग्लैंड में बिताया और वहीं उन्होंने पढ़ाई की। अब जर्मनी में उनका जन्म हुआ, ब्रिटिश में वो पले बड़े और शिक्षा प्राप्त की, और वे ब्रिटिश कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें ब्रिटिश कहा जाता है। और फिर भारत की ये जो 6 दर्शन है आपके, कौन कौन से आपके भारत के 6 दर्शन हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। इनके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उपनिषदों में उनके वार्तालाप भी हैं, जिस वजह से उन्हें ब्रिटिश भारतविद कहा गया, इसलिए उनका इतना बड़ा नाम है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। देखिए, जो भारत में विचारक थे और जो ब्रिटिश का विचारक है, उनके विचारों में क्या है? थोड़ा तो अंतर होगा, लेकिन उनका जो मूल है, आधार है, वो क्या है? उनमें तालमेल दिखता है तो सभी एक ही मिट्टी के। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह है बुद्धिमान भिखारी। ये आपका जैसे किस्सा गोमती की कहानी थी, वैसे ही एक प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या होता है? एक भिखारी है, कौन है? यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो ये जो वार्तालाप है आपके कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा,
कि छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। आपको एक उपनिषद का नाम भी पता चल गया, उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य। अब सौनक व अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि, सौनक और अभिप्रतारित नाम के दो ऋषि थे, सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ठीक है, ये ऋषि जो थे सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। वे मानते थे कि ब्रह्म एक है, आत्मा एक है जो स्थायी है। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, दोनों ऋषि जो है भोजन करने के लिए जब बैठे तो एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। तो सौनक ने कहा, तो पहले ऋषि ने क्या कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? ठीक है, भिखारी ने उनसे पूछा सौनक से। तो अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सौनक से पूछा और उसके साथ ही अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया। ऋषि अभिप्रतारिणी ने क्या कहा कि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं हम। ओह, तो क्या कहता है भिखारी, ओह इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? तो ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो तुम ब्राह्मण लोग बोले, दोनों ब्राह्मण बोले, कौन कौन से ब्राह्मण? अभिप्रतारिणी और एक और कौन था आपका ब्राह्मण, नाम भूल गया मुझे, सौनक। सौनक और अभिप्रतारिणी ब्राह्मण क्या बोले, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों। तो जब उन्होंने हामी भर दी कि तुम बूढ़े ब्राह्मण, बूढ़े भिखारी जो है युवा ब्राह्मण था, भिखारी कौन था? युवा ब्राह्मण था जो भिक्षु मांग रहा था। तो क्या बोलते हैं दोनों आपके ऋषि चिंतक, उपनिषद के चिंतक, कि तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हे ऋषियों। तो आपका ये जो युवा ब्राह्मण था, भिखारी था, वो क्या बोलता है कि हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो भिखारियों ने ऋषियों को सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर, किसका? सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर भोजन प्राप्त करने के लिए दोनों ऋषियों को मना लिया। अब देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। किन चर्चाओं में? उपनिषदों के जो विचारक होते थे इनमें पुरुष ब्राह्मण, केवल याद रखिएगा पुरुष ब्राह्मण, राजा, ये ही लोग क्या करते थे, इन चर्चाओं में भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जमाल का है। ठीक है, ये निर्धन था। अब देखिए इसके बारे में है, सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। उसकी माँ जो थी किसी राजा के यहाँ दासी थी। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। ठीक है, सत्यकाम के मन में क्या हुई? सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न हुई। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो सत्य जानने की इच्छा हुई, तो सत्य कैसे जानेंगे? एक ऋषि के पास गए जिसका नाम गौतम था। ठीक है, और उन्होंने उन्हें सत्य का बोध कराया। अब सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। कौन? सत्यकाम जो था, जो सब प्रसिद्ध विचारक थे उनमें से एक बन गया। इतना ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। किसने? सत्यकाम ने। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो शंकराचार्य जी के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। आइए हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में। तो व्याकरणविद पाणिनि, देखिए पाणिनि के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, जिन्होंने 3000 संस्कृत सूत्रों की रचना की, संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की। ठीक है, इस युग में, किस युग में? 2500 वर्ष पूर्व के युग में, उत्तर वैदिक काल में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। देखिए उस समय सभी ग्रंथों की रचना किस भाषा में होती थी? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? व्याकरणविद पाणिनि ने। उनका नाम ही पड़ गया, क्या नाम पड़ गया उनका? व्याकरणविद। याद रखिएगा पाणिनि। इन्होंने संस्कृत के सूत्रों की रचना की जो कि 3000 है। ठीक है, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों 3000 के रूप में लिखे। ठीक है, याद रखिएगा। संस्कृत व्याकरण की खोज आपकी व्याकरणविद पाणिनि ने की थी और कितने सूत्र हैं उनमें? लगभग 3000। अब देखिए जैन धर्म। जैन का मतलब क्या होता है? जिन। जिन मतलब होता है जीतना। ठीक है, आप याद रखिएगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। तो आप याद रखिएगा 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन था जैन धर्म का? तो वे थे आपके वर्धमान महावीर। और पहले कौन थे दोस्तों? अंतिम तो आपने देख लिया, पहला कौन था? तो इस तस्वीर में आप उनकी इमेज देख सकते हैं।
ये थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी। अन्य नाम इनका क्या था? इनका अन्य नाम था ऋषभदेव। इनका जन्म कब हुआ था? करोड़ों वर्ष पहले अयोध्या नगरी में। कहाँ हुआ था? अयोध्या नगरी में आदिनाथ जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? नाभि राय जी, और माता का नाम था मरु देवी जी। ये आप बातें याद रखिएगा। अब देखिए, हम तीर्थंकर वर्धमान महावीर के बारे में बात कर रहे थे, तो वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, हमने वज्जी संघ के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा है, जिसकी राजधानी क्या थी? आपकी वैशाली थी। तो वज्जी संघ के किस कुल में थे? ये लिच्छवी कुल में थे। कौन? वर्धमान महावीर। और एक क्षत्रिय राजकुमार थे। आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे, ठीक है, और उनका क्या था? शाक्य वंश था, शाक्य संघ था, और इनका क्या है? लिच्छवी कुल था, ठीक है, और ये भी क्षत्रिय थे, दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है, सिद्धार्थ भी और आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर भी। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। जी बिल्कुल पढ़ा है वज्जी संघ के बारे में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। किन्होंने? वर्धमान महावीर ने। जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने 12 वर्ष का तपस्या की, ध्यान लगाया जंगलों में, तब उन्हें जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी महावीर किन्हें? तीर्थंकर को, वर्धमान महावीर को, ठीक है। उनकी शिक्षा सरल थी, ठीक है। क्या शिक्षा थी उनकी? बहुत सरल शिक्षा देते थे वे। उनकी शिक्षा थी कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए? जो सत्य जानना चाहते हैं, ठीक है। और किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। किसी भी जीव को क्या है? कष्ट भी नहीं देना चाहिए, ना ही किसी जीव को मारना चाहिए। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटी ईटी सो आपके पैर के नीचे आ जाती हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। महावीर का कहना था, वर्धमान महावीर जो कि 24वें और अंतिम गुरु थे किसके? जैन धर्म के। उनका कहना था कि सभी जीव जो हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है, जो कि मध्ययुगीन आर्य भाषा की क्या है? आपकी सभी अन्य प्रादेशिक भाषाओं का कॉमन रूप है, समान रूप है, ठीक है। इसलिए सरल होती थी, जिससे सभी लोगों को बात समझ में आ जाती थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी, जो कि सभी को समझ में आती थी। ऐसा ही बुद्ध ने भी किया था। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, तभी तो इनका कॉमन नाम प्राकृत था, ठीक है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोलने जाने वाली प्राकृत भाषा को मागधी कहलाती थी। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हम नाम रख लेते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। किन्हें? जो कि जैन धर्म का पालन करना चाहते थे। और तीर्थंकर जी उन्होंने जो शिक्षा दी थी, ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य जो है आपके योग के आधारभूत स्तंभों में एक है। जैसे आधारभूत स्तंभ का मतलब क्या है? जो आपका योग है, तो योग जैसे घर के 4 पिलर होते हैं, वैसे योग के भी आप ऐसे कोई भी बात होगी, कोई भी चीज़ है, उसके भी क्या होते हैं? आधारभूत मूल सिद्धांत होते हैं। उनमें से ये जो आपका ब्रह्मचर्य है, तो योग का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। यह योग का महत्वपूर्ण पिलर है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सात्विक साधारण जीवन बिताना, यानी ब्रह्मचर्य का मतलब है कि कौन सा जीवन बिताना है? हमें साधारण जीवन, ठीक है। सिर्फ विचारों से अपने वीर का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना, ये आप याद रखिएगा। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। याद रखिएगा, जैन धर्म में पुरुषों को अपने वस्त्र भी त्याग देने पड़ते थे, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन, ये अभी मैंने आपको बताया, जैन का मतलब होता है जिन। जिन शब्द से निकला है जैन, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपका कि जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्यों हुआ है? क्योंकि जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ये आपने पढ़ा अभी। तो महावीर एक विजेता ही थे, जिन्होंने अपने विचारों और शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया और उन्हें खुद के विचारों और शिक्षा के पालन के लिए प्रेरित भी करके विजय प्राप्त की। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि वे एक विजेता थे, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसान है, तो उन्हें अपने फसल बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों को तो मारना ही होगा।
लेकिन इतना कठिन होने के बाद भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। देखिए ये भी जरूरी है, वे अकेले तो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो भिक्षु और भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए भी तो कोई चाहिए घर पे। सभी लोग अगर जैन धर्म का पालन करने लगेंगे तो भिक्षा कौन देगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने क्या जैन धर्म का समर्थन किया। किन्होंने समर्थन किया, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। ये आप याद रखिएगा कि व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया मुख्य रूप से। और जैन धर्म कहाँ कहाँ फैला, आपका गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी जगह फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। पहले तो लिखा पढ़ा नहीं जाता था, तो ये सब क्या थी, ओरल थी, अध्यापकों और छात्रों के बीच में। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो वल्लभी नामक स्थान को आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ था, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में इस स्थान पर इन शिक्षाओं को लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद आइए हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। पिछले अध्याय में हमने किस संघ के बारे में पढ़ा था, वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए संघ में कॉमन हो गया, महावीर भी आ गए, आपके बौद्ध भी हो गए। उन्होंने बोला घर का त्याग करके ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। दोनों ने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो आप बताएंगे विनय पिटक में। विनय पिटक से हमें पता क्या चलता है, तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपनी स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से क्या करना होता था, परमिशन लेनी होती थी। और कर्जदारों को भी अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द, ठीक है, ये हम भिखारी या साधु जानते हैं, तो प्राकृत शब्द इनके लिए क्या है, भिक्षु या भिक्षुणी, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इसमें जो 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, ये सब वैश्य में आ गए। और आपका नाई और दास ये सब क्या आ गए, शूद्र में। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण पहला दूसरा, और आपके वैश्य तीसरे वर्ण हो गया, और चौथा आपके शूद्र हो गए। ये 4 वर्ण जो थे इनमें भाग ले सकते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब खाली बैठे कुछ तो करेंगे। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में 2 भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं। तो इन संघों में और पिछले अध्याय के संघों में क्या अंतर था। तो पिछले अध्याय में हमने वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि वर्तमान बिहार में है। कौन, वैशाली जो है राजधानी वज्जी की। तो इस संघ में एक से अधिक राजा होते थे और कोई भी निर्णय सलाह मशवरा करके ही लिया जाता था, ठीक है। किसमें, पिछले अध्याय में हम जिस संघ के बारे में पढ़ा। लेकिन इधर ऐसा कुछ था, यहाँ सब कुछ उलट है, यहाँ न राजा है कुछ नहीं है, ठीक है। ये भिन्नताएं हैं। अब देखिए विहार का मतलब क्या होता है, जहाँ लोग रहते हैं। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। अब एक जगह तो उपदेश देंगे तो केवल एक जगह डेवलप होगा, सभी जगह को बताना पड़ेगा ना। तो केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, ठीक है। वो स्थान कौन से हैं। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा, मतलब जो उनका पालन करते थे उनके उपदेशों का, उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाएं थी, गुफाएं बनाई नहीं जाती थी, ऑटोमेटिकली बनी हुई गुफाएं होती थी, ठीक है।
जैसे जैसे समय बीता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती गई। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, जहाँ वो लोग रुकते थे उन्हें क्या कहा जाता था? विहार यानी निवास स्थान। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा, डेवलप होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। कहाँ बनाया गया है? पश्चिम भारत में कुछ विहार को पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। ये नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है, क्योंकि खोद कर बनाया गया। अब ये देखिए एक विहार है, ये कहाँ का विहार है? तो पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा। यह काले काले कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है। ये गुफा देखिए वर्तमान महाराष्ट्र में कार्ले जगह की गुफा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या था? भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। वर्षा ऋतु में ज़्यादा रुकते थे क्योंकि उस समय यात्रा करना कठिन हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है एक बौद्ध ग्रंथ से? वो जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान हो जाती है, ठीक है, अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। जैसे खूब सारी नदियां हैं, जब नदियां चल रही हैं उनका अलग अलग नाम है, लेकिन समुद्र में मिलने पर कहाँ की नर्मदा नदी, कहाँ की गंगा नदी, ठीक है, कहाँ की यमुना नदी, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है? आपका समुद्री कहला जाता है। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी परिवार सब त्याग देते हैं। कौन किस धर्म का है, कौन सा मानता है, सब क्या है उनका हट जाता है, वो बौद्ध धर्म के कहला जाते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में की गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी है ना, साधु लोग जो हैं क्या देते थे? शिक्षा देते थे उन्हें। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, आइए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ये जैन और तथा बौद्ध धर्म तो चल ही रहा था, अब हिंदू धर्म में क्या हो रहा था? लोग ब्राह्मण जो थे आश्रम व्यवस्था का विकास कर रहे थे। यहाँ आश्रम का शब्द से क्या तात्पर्य? यहाँ ये आश्रम शब्द से तात्पर्य ये नहीं कि जहाँ लोग रहते बस थे, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है कि लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है आश्रम शब्द का। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आश्रम ऐसी जगह थे जहाँ लोग बैठ के ध्यान करते थे। ठीक है, राम भगवान के जमाने वाला आश्रम नहीं है। ये कैसा है? बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ये कैसा चरण है? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वो चरण है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। यह योग का महत्वपूर्ण पिलर है। योग का योग मतलब योग आप जानते हैं ना, योग इसका महत्वपूर्ण पिलर है ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि साधारण जीवन बिताना, सुविचारों से अपने वीर का रक्षण करना और भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ठीक है, और क्षत्रिय तथा वैश्य आपका गृहस्थ, वानप्रस्थ, इनका सबका क्या मतलब है? तो पढ़ते हम। आइए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ में क्या होता था? गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। ये होता था गृहस्थ में, आश्रम में। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अब देखिए आपके लिए फिर से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? संघ के जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह से भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? तो देखिए संघ और आश्रम में क्या अंतर था। पहला अंतर जो है, संघ का जीवन बहुत ही सरल होता था जबकि आश्रम का जीवन कठिन था। आश्रम में रहकर लोग क्या करते थे? पारंपरिक नियमों का पालन करते थे, जैसे गृहस्थ आश्रम, इन सभी में। और दूसरा प्रमुख अंतर क्या है कि संघ के लोग घर का त्याग करके सच्चे ज्ञान की तलाश में जाते थे। ठीक है, जबकि आश्रम में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करता था। थोड़ा आश्रम व्यवस्था जो थी डिफरेंट थी। आप याद रखिएगा, ये आश्रम वो आश्रम नहीं है जैसे राम भगवान का, जहाँ ऋषि मुनि रह के लोग रह के क्या करते थे? आपके ऋषि मुनि लोग रह के क्या करते थे? अध्ययन करते थे, योग करते थे, तपस्या करते थे। ठीक है, ऐसा कोई आश्रम नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था। अब आपका अन्यत्र में मैंने बताया कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जब कोई चीज़ें घटित होती है तो अन्य जगह क्या हो रहा था उसके बारे में अन्यत्र में बताया जाता है। तो एटलस में ईरान ढूंढो, तो आप इस चित्र में ईरान को देख सकते हैं। ठीक है, आइए छोटा सा इसे आज हम पढ़ लेते हैं।
जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। कौन? जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन किस में मिलता है? जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ये आपके एमसीक्यू में आएगा, आप ध्यान से याद रखिएगा कि जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन किस में मिलता है? तो उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की एक मूल शिक्षा का सूत्र है, ठीक है। जरथुस्त्र क्या है? आपकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। ये तीनों आप याद रखिएगा, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। ये भी एमसीक्यू में काम देगा। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म बना रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। कहाँ के बस गए? ईरानी लोग आके गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, जहाँ आपका वल्लभी भी मिला है। वल्लभी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, फिर से आप देख लीजिए इस चित्र में वल्लभी को, जो कि गुजरात में है। अब आइए आओ याद करें। आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? तो आपका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था? तो बुद्ध ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए जिन बातों पर जोर दिया था वो ऐसे हैं। पहली बात क्या थी? तो पहली बात थी कि जीवन कष्टों से भरा हुआ है और कष्ट का कारण हमारी इच्छा और लालसा है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? तो दूसरी बात थी आत्मसंयम अपनाकर, आत्मसंयम मतलब धैर्य अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरी बात क्या थी? तो तीसरी बात यह है कि लोगों को दयालु बनाने के साथ साथ जानवरों के साथ भी अदब से पेश आने की बात बुद्ध ने कही थी कि बुद्ध ने क्या कहा था कि कीड़ों मकोड़ों को भी हमें नहीं मारना है। और चौथी बात क्या थी? तो हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है, ठीक है। जो हमारा अभी के कर्म है, हम वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे वे हमारे फ्यूचर को भी और प्रेजेंट को भी प्रभावित करते हैं। प्रेजेंट को प्रभावित तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे आने वाले कल को भी हमारे आज के कर्म प्रभावित करते हैं। अब आपको बताना है सही और गलत, ट्रू और फॉल्स। बचपन में आपने बहुत किया होगा। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, बिल्कुल गलत, असत्य है। दूसरा क्या है? बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह बहुत महत्व है, बिल्कुल सही। सारनाथ जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। और उसका नाम क्या था? सारनाथ। वहाँ स्तूप भी बनाए गए थे। तो दूसरा कथन आपका सत्य है। ग नंबर क्या है? बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। उन्होंने बताया कि कर्म का जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे वर्तमान में भी पड़ता है और हमारे आने वाले कल फ्यूचर में भी पड़ता है। आपका दूसरा कथन क्या है कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही। बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। तो ये आपका सत्य है। अंग नंबर क्या है आपका? उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो आपका दूसरा कथन भी क्या है? सही है। वो मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में जो है आपका एक ही है। आपका तीसरा प्रश्न क्या है? तो आपका तीसरा प्रश्न है उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो वे मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। कौन कौन से कठिन प्रश्न? पहला कठिन प्रश्न था कि मृत्यु के बाद के जीवन में बारे में वो जानना चाहते थे। दूसरा प्रश्न उनका था कि जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, उनकी उपयोगिता क्या है। और तीसरा प्रश्न क्या था कि कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे, ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं ऐसी थी कि पहला, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुषों को क्या करना चाहिए? घर का त्याग कर देना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या दी उन्होंने महावीर ने? और महावीर कौन है? वर्धमान महावीर 24वें गुरु हैं। पहले गुरु कौन है? पहले गुरु हैं आपके आदिनाथ जी, ठीक है। और तीसरा उन्होंने क्या शिक्षा दी? कि ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा की इन्होंने दी भगवान वर्धमान महावीर ने, जो कि 24वें गुरु थे जैन धर्म के। जैन मतलब जिन होता है, जिन का मतलब होता है जीतना। और इनके पहले गुरु कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो वे थे आदिनाथ जी। कौन थे? आदिनाथ जी। आदिनाथ जी के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था, पिता का नाम नाभिराय जी, ठीक है। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था मरुदेवी जी। और इनका एक अन्य उपनाम भी था, आदिनाथ जी का अन्य उपनाम क्या था? ऋषभ देव, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।